नमस्कार दोस्तों। अदरक को आप घर में ही अच्छे से आसानी से उगा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती और अदरक को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन उसको बोने से पहले आप इस तरह से अगर इसको अंकुरित कर लेंगे तो इसके पौधे थोड़ा जल्दी बनेंगे। आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से इसका अंकुरण हो गया है। तो ये घर में ही जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल अदरक, वही ये अदरक है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये सूती कपड़ा है जिसमें मैंने इसको लपेट के रख रखा है। अगर आपको घर में अंकुरित करनी है अदरक तो उसके लिए आप कोई मोटा सूती कपड़ा लें, और अगर बारीक कपड़ा है तो 2-3 लेयर उसकी बना लें और उसको गीला करके उसमें अदरक को लपेट के और ऊपर से इस तरह से कोई बैग वगैरह किसी और कपड़े में लपेट के उसको रख दें। और आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपकी जो अदरक है वो अंकुरित हो जाएगी। बहुत अच्छे से इसमें अंकुरण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो लगभग 1 महीने में पौधे निकलेंगे, और अगर अंकुरित करके लगाते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके पौधे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का ग्रो बैग लिया है जिसमें इसके अंकुरित होने के बाद मैं इनको लगा दूंगी। तो इसमें नीचे आप थोड़ा सा इसको पोरस रखना है, मिट्टी आपकी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पोरस रखने के लिए नीचे मैं इसमें डाल रही हूँ ये कुछ कचरा जो हमारा इसमें होता है। किचन वेस्ट अगर आपके पास है वो भी बीच में डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये लंबे समय के लिए अदरक को बोना होता है। लगभग 8 से 9 महीने में अदरक जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल सही समय है अदरक बोने का। और अंकुरित करके अगर आप बोते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा जल्दी और हाई जर्मिनेशन रेट इसमें पौधे भी आपको ज़्यादा बनेंगे। उसके लिए अब मैं इसमें एक मिट्टी, मेरे पास सॉइल मिक्स ऑलरेडी है जिसमें मैंने किचन वेस्ट दबा रखा था और उसका किचन वेस्ट इसमें, बाकी इसमें मिट्टी मिली हुई है। तो ये ऑलरेडी पूरी तरह से बना हुआ वो है सॉइल मिक्स। इसमें देख सकते हैं आप पत्ते, गुठली, छिलके, सब्जियों के सब इसमें चूरा होकर काला हो चुका है, ब्राउन हो चुका है अब, क्योंकि ये पिछले 1 साल का वो है। देख सकते हैं पिछले, अभी आम का सीज़न चल रहा है और ये पिछले सीज़न की कुछ आम की गुठली भी इसमें थी। आम की गुठली उसमें मैं डाल देती हूँ, और कई बार जो पौधा बन जाता है उसको हम कहीं और पे लगा सकते हैं, आम का पौधा। तो कोई कोई जो नहीं बनती, वो पौधा नहीं बनती, वो गल जाती है। तो इनको मैंने मिट्टी में कचरे को दबा दिया था और अब ये मेरे लिए खाद का काम इसमें कर रहा है। तो ये मेरी पुरानी ही मिट्टी है। और अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी नहीं है तो आप जो सॉइल मिक्स है वो अच्छे से तैयार करें। एक तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं, 50% सॉइल जो आप वो ले लें गार्डन सॉइल, और 50% में आप सॉइल में वो जो रेत है रिवर सैंड और वो मिला लें, कोकोपीट। और उसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है वो मिला लें। और इसके अलावा नीम खली आप चाहें तो डाल सकते हैं, कई बार फंगस हो जाती है। मेरी मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह से भुरभुरी और सूखी हुई है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने अच्छे से भर लिया है और अब मैं ये डाल देती हूँ इसमें अदरक, और इसके ऊपर एक और मोटी लेयर बना के फिर पानी दे दूँगी। तो इस ग्रो बैग के लायक ये बहुत है। 4-5 ही गांठें थी, एक ग्रो बैग में मैं पहले लगा चुकी हूँ। तो इसको अच्छे से फैला दिया है। अब इसमें हमें पानी दे देना अच्छे से भर के। जब तक अदरक के पौधे नहीं आ जाते उसको हमें मल्चिंग करके इसकी, और उसको लगातार गीला रखना है। ऊपर की लेयर बिल्कुल नहीं सूखनी चाहिए। एक बार अगर आपकी अदरक सूख गई तो फिर उसमें पौधा नहीं बनेगा। तो ये हम इसको अच्छे से पहली बार में मिट्टी को पूरी गीला कर दें, जिससे कि अदरक जो है वो पूरी तरह से पानी में गीली रहे और उसमें जल्दी से पौधे बनने शुरू हो जाए। तो ये अदरक लग के हो गई है तैयार। इसमें मैं अच्छे से खूब सारा पानी दे दूँगी, जिससे कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे कि साइडों से पानी ना निकले बल्कि धीरे धीरे मिट्टी जो है वो पानी को सूख ले। आप देख रहे हैं पूरी तरह से मिट्टी ने पानी को सूख लिया है अच्छे से। ये पूरी मिट्टी अब गीली हो गई है, इसमें नीचे से पानी आना शुरू हो गया है। जब तक ग्रो बैग या गमले में से नीचे से पानी निकलना ना शुरू हो जाए तब तक आप समझिए अभी मिट्टी सूखी है। तो पूरा भरना है उसको पहली बार में अच्छे तरीके से। अगर इस तरह से जर्मिनेट करके, अंकुरित करके अदरक लगाएंगे तो पौधे बहुत जल्दी बनेंगे। इसके बाद इसकी मल्चिंग भी करनी है। उसके लिए आप सूखे पत्ते या कोई मोटा कपड़ा या गत्ते के टुकड़े कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक ये मोटा कपड़ा लिया है,
मोटे कपड़े की 2-3 लेयर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी से, इतनी गर्मी है, वो सूख जाता है। और ध्यान रखना है उसके ऊपर सुबह शाम आपको इस तरह से गीला उसको ज़रूर करके रखना है, जिससे कि अंदर की नमी जो है वो बरकरार रहे और हमारे पौधे जो है वो अच्छे से उगें। तो ये अब हमारी, एक और कपड़ा ढक देती हूँ। ये अब हमारी अदरक जो है वो लग के हो गई है तैयार। बीच बीच में मैं चेक कर लूँगी, जब सारे पौधे निकल जाएंगे तो हम ये कपड़ा इस पे से हटा देंगे। लेकिन पत्ते वगैरह जो अगर लगा देंगे तो उन्हें हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, वो खाद बन जाएंगे। और इस तरह से आप ऑर्गेनिक अदरक आसानी से घर में ही लगा सकते हैं। अब इसको सर्द